नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रणय लक्ष्मी। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे सबसे इफिशिएंट फ्यूल के बारे में, जो कि है CNG। तो दोस्तों, किसी भी मशीन से आउटपुट लेने के लिए मशीन को इनपुट फ्यूल यानी ईंधन की जरूरत पड़ती है। जैसे मोटर को इलेक्ट्रिसिटी की, वैसे ही इंजन को ईंधन जैसे कि पेट्रोल, डीजल आदि की। CNG पेट्रोल और डीजल का एक काफी अच्छा और किफायती अल्टरनेटिव है। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, CNG एक नेचुरल गैस है जिसे हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके स्टोर किया जाता है। नेचुरल गैस का मतलब नेचर में पाई जाने वाली गैसेस का मिश्रण होता है, जिनमें से मेन गैस मीथेन होती है, जो कि ज्वलन के लिए जिम्मेदार होती है। नेचुरल गैस में 95% मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम का मिश्रण होता है। दोस्तों, मीथेन एक कलरलेस यानी रंगहीन, ऑडरलेस यानी गंधहीन और हाईली फ्लेमेबल यानी ज्वलनशील गैस है। ग्रीन हाउस गैसेस में यह गैस दूसरे नंबर पर योगदान देती है। यह गैस ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे गोबर, कूड़ा कचरा, फूल पत्ते, मरे हुए प्राणी आदि ऑर्गेनिक वेस्ट के सड़ने पर बनती है और इसी मेथड का यूज करके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में हम नेचुरल गैस बनाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले सभी प्रकार की ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि गोबर, बचा हुआ खाना, गार्डन वेस्ट, इस सभी को फैक्ट्री के डंपिंग यार्ड में स्टोर किया जाता है। उसके बाद सभी प्रकार के कचरे को पानी में मिलाकर एक स्लरी बनाई जाती है और उस स्लरी को सड़ने के लिए बड़े बड़े टैंकर्स में जमीन के नीचे स्टोर किया जाता है और कुछ दिनों बाद मीथेन गैस क्रिएट हो जाती है, जिसे जमीन से निकालकर कंप्रेसर द्वारा हाई प्रेशर पर लोहे की मजबूत टैंक्स में स्टोर किया जाता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे भेज दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार CNG गैस बनाई जाती है। CNG का सबसे पहला प्रयोग 1815 में फ्रांस में हुआ था। भारत में CNG की शुरुआत 1993 में दिल्ली में हुई थी। तब दिल्ली में सिर्फ 3 फ्यूल स्टेशन पर CNG अवेलेबल थी, लेकिन आज के समय इंडिया में बहुत सी सिटीज में CNG पूरी तरीके से अवेलेबल है। कुछ कुछ सिटीज में CNG अभी भी अवेलेबल नहीं है। पेट्रोल और डीजल की तुलना में CNG के बहुत से फायदे हैं। सबसे पहले तो इसे पेट्रोल और डीजल जैसे बाहरी देशों से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। इसे बनाने की टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल दोनों ही इंडिया में अवेलेबल होने की वजह से इसे हम इंडिपेंडेंटली बना सकते हैं। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बचती ही है, लेकिन यह सस्ता भी पड़ता है। इसीलिए CNG पेट्रोल के आधे दाम पे अवेलेबल हो जाता है। CNG पेट्रोल और डीजल की तुलना में बहुत कम प्रदूषण करता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत कम रिलीज होते हैं। इसीलिए बाकी ईंधन के मुकाबले यह बहुत कम पोल्यूशन करता है। CNG का यूज करके इंजन की लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि CNG पेट्रोल और डीजल से कम कार्बन पार्टिकल्स इमिट करता है, जिससे इंजन की सफाई बनी रहती है और इंजन ऑयल भी जल्दी खराब नहीं होता। इस वजह से गाड़ी का ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है। CNG के कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं, जैसे CNG से गाड़ी का पावर आउटपुट बाकी फ्यूल्स के मुकाबले थोड़ा कम मिलता है। इसीलिए गाड़ी पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम स्पीड पर चलेगी और थोड़ा कम भार उठाएगी। फिर भी नॉर्मल कंडीशंस में हम CNG को आसानी से यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हेवी व्हीकल्स जैसे कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में हम CNG को यूज नहीं कर सकते। और CNG अभी भी कुछ कुछ सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए सबको CNG के बेनिफिट्स नहीं मिल सकते। दोस्तों, CNG को हम लाइट वेट पेट्रोल इंजन के साथ यूज कर सकते हैं। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से गाड़ी का वेट 3500 kg से कम होना आवश्यक है। इसके बाद गाड़ी में CNG किट फिट कर दी जाती है, जिसमें सिलेंडर, फिटिंग वॉल्स, पाइप्स आदि पार्ट्स शामिल होते हैं। पेट्रोल कार्स में हम CNG बड़े ही आसानी से फिट कर सकते हैं। वैसे डीजल कार्स में भी हम CNG फिट कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए हमें गाड़ी के इंजन के पार्ट्स के साथ कुछ बदलाव या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगाने की जरूरत पड़ सकती है। आजकल बहुत सी कंपनीज अपनी गाड़ी में CNG किट इंस्टॉल कराकर बेच रही है, जिससे गाड़ी में फ्यूल के 2 ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं और गाड़ी को बाहर से CNG किट फिट कराने की जरूरत नहीं पड़ती।
बहुत से शहरों में सिटी बसेस को पूरी तरीके से सीएनजी में कन्वर्ट किया गया है। यह ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली बजाज कंपनी ने इंडिया की फर्स्ट सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च कर दी है। तो इसका मतलब अब टू व्हीलर्स में भी सीएनजी का मार्केट आ सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही अपनी पेट्रोल और डीजल पर से डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो रही है। तो दोस्तों, वैसे देखा जाए तो सीएनजी सभी मायनों में पेट्रोल और डीजल से काफ़ी अच्छा है, इसीलिए हम सबको सीएनजी पर शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन सीएनजी किट लगाते समय कुछ बातों का ध्यान में रखना काफ़ी आवश्यक है। जैसे सीएनजी किट अच्छी कंपनी और अच्छी क्वालिटी की ही सिलेक्ट करें और अच्छे सर्टिफाइड सर्विस सेंटर से ही सीएनजी किट लगाएं। साथ ही में अपनी गाड़ी की नियमित सर्विसिंग करें ताकि सभी संभावित खतरों से बचा जा सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सीएनजी से रिलेटेड सभी मुद्दों को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा, इसीलिए आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।